तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, अपनी मास्टर को देखने के बाद में जो मूलिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही मोलिंग की मास्टर जो होती है वो गुस्से में मोलिंग की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि ओ कहीं ऐसा तो नहीं कि जो तुम्हारे सब्र का फल था मैंने उसका स्वाद जो है वो फीका कर दिया। और अब अपनी मास्टर की इस बात को सुनते के साथ ही जो मोलिंग होती है वो अपनी मास्टर से बोलती है कि मास्टर डिसाइपल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मास्टर के खिलाफ जो है वो जा सके। जो सुनते के साथ ही मोलिंग की मास्टर जो होती है वो मोलिंग के पास में आते हुए बोलती है कि मोलिंग देखा जाए तो तुम मेरी सबसे प्यारी डिसाइपलों में से एक हो जिसे कि मैं सबसे ज़्यादा वैल्यू देती हूँ। और यहाँ पर मैं तुम्हें खुद ग्रो जो है वो करते हुए आ रही हूँ और मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि जो मेरी इसके सेक्ट के अंदर सेंटेंस की पोजीशन है मैं वो तुम्हें पास ऑन जो है वो कर सकूँ। लेकिन जरा एक बार तुम्हें तो देखो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम कल्टीवेशन तो नहीं कर रही हो बल्कि एक सर्वेंट के साथ में यहाँ पर आकर फ्लर्ट कर रही हो और उसके साथ में खेल रही हो। सच में ये कितने ज़्यादा शर्म की बात है। और अब मोलिंग की मास्टर की इस बात को सुनते के साथ ही जो जाओ मुंह होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए सोचता है कि क्या जो मोलिंग की मास्टर है वो असल में सेक्ट की सेंटेंस है। अब समझ में आया कि जो मोलिंग थी वो आखिर इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्यों थी। और अब जाओ के इतना सोचते के साथ ही मोलिंग जो होती है वो अपनी मास्टर के सामने घुटनों पर बैठ जाती है और घुटनों पर बैठते हुए बोलती है कि मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास जो है वो हो चुका है। जो सुनते के साथ ही अब जो मोलिंग की मास्टर होती है वो अपने पास से एक स्वॉर्ड जो होती है उसे निकाल लेती है। अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलती है कि ठीक है, चूँकि तुम्हें यहाँ पर अपनी जो गलती है उसका एहसास जो है वो हो चुका है तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हें यहाँ पर एक चांस जो है वो ज़रूर दूंगी। और इतना बोलकर अब वो अपनी स्वॉर्ड जो होती है उससे सीधे मोलिंग के सामने जो है वो फेंक देती है। और मोलिंग के सामने फेंकते हुए उससे बोलती है कि ये सर्वेंट डिसाइपल जो है वो यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए एक रूट जो है वो बन रहा है, तो इस रूट को तुम्हें खुद अपने हाथों से ख़त्म करना होगा। और इसे मारने के बाद में तुम्हें वापस से मेरे साथ में पर्पल क्लाउड पीक पर जाना होगा और क्लोज डोर कल्टीवेशन जो है वो करनी होगी। जो सुनते के साथ ही जो मोलिंग होती है वो अपनी मास्टर से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मास्टर सारी की सारी गलती जो है वो मेरी है, इसमें जो जाओ मुँह है उसकी कोई भी गलती नहीं है, प्लीज़ उसे मत मारिए। क्योंकि अगर जो जाओ मुँह है वो मारा गया तो इसका इफेक्ट जो है वो पक्का मेरे दिल के ऊपर ज़रूर पड़ेगा और मुझे डर है कि शायद इस चीज़ से यहाँ पर जो मेरी कल्टीवेशन है उसके अंदर भी जो इफेक्ट है वो देखने के लिए मिले। और इतना बोलते के साथ ही अब मोलिंग जो होती है वो रोने लगती है। और अब मोलिंग की इस बात को सुनकर जो मोलिंग की मास्टर होती है उसे मोलिंग के ऊपर और ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है। और वो गुस्से में मोलिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। और इतना बोलते के साथ ही मोलिंग की मास्टर अपने ओरा को और ज़्यादा रिलीज करने लगती है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि जो मोलिंग और जो जाओ मुँह होता है दोनों की हालत ख़राब होने लगती है। तभी जाओ मुँह जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमेज यकीन नहीं होता कि यहाँ पर जो सेंटेंस है वो तो अपनी डिसाइपल को भी मारने के लिए तैयार है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जाओ मुँह होता है वो अपना जो ओरा होता है उसे मोलिंग की बॉडी के अंदर डालने लगता है, जो देखकर मोलिंग बोलती है कि जाओ मुँह तुम ये क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही जाओ मुँह जो होता है वो अगर पीछे से मोलिंग को पकड़ लेता है और बोलता है कि बताने का टाइम नहीं है, जल्दी से मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करो। और अब जाओ मुँह की एनर्जी को देखने के बाद में जो मोलिंग की मास्टर होती है वो भी हैरान रह जाती है और बोलती है कि एक मिनट, क्या ये प्योर यांग बॉडी है? नहीं, ये प्योर यांग बॉडी नहीं है, अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो ये रेड यांग सेक्रेट बॉडी है। जो सुनकर अब जाओ मुझे होता है वो मोलिंग की जो मास्टर होती है उससे बोलता है कि जैसा कि जो सेंटेंस है उसे उम्मीद जो है वो की जा सकती थी, आपने एक बार में ही देखकर इसे पहचान लिया। जो सुनते के साथ ही जो मोलिंग की मास्टर होती है वो मोलिंग से वो बताती है कि अगर जो रेड यांग सेक्रेट बॉडी है उसकी बात की जाए तो उसे देखना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन के पास में रेड यांग सेक्रेट बॉडी है, जिसका मतलब है कि इसके पास में सच में थोड़ा तो पोटेंशियल है। जो सुनते के साथ ही अब मोलिंग जो होती है वो हंसते हुए जाओ मुझे होता है उससे बोलती है कि तुम लिटिल रास्कल कहीं के, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे पास में रेड यांग सेक्रेट बॉडी है तो मैं तो यहाँ पर ज़बरदस्ती तुम्हें बेड के ऊपर लेकर चली जाती। और अब मोलिंग के इतना बोलते के साथ ही जो उसकी मास्टर होती है वो भी खांसने लगती है, जो देखकर मोलिंग जो होती है वो अपनी मास्टर से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मास्टर माफ़ कर दीजिए, मैं बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही बोल गई। जो सुनते के साथ ही जो जाओ मुँह होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि ऐसे ही बकवास करती रहती है। और अब जाओ की इस बात को सुनते के साथ ही मोलिंग की मास्टर जो होती है वो जाओ से बोलती है कि छोड़ो इस बारे में भूल जाओ, अपनी यहाँ पर प्यारी डिसाइपल के लिए आज मैं जो तुम्हारी ज़िंदगी है उसे यहाँ पर छोड़ देती हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपनी एनर्जी से जो मोलिंग होती है उसे वहाँ से लेकर जाने लगती है और बोलती है कि आउटर सेक्ट के अंदर जाओ और जाकर कल्टीवेट करो, तुम्हें सबसे पहले नीस एंड सोल रियलम पर ब्रेक थ्रू जो है वो करना होगा। याद रखना, जब तक तुम नीस एंड सोल रियलम पर ब्रेक थ्रू जो है वो नहीं कर लेते हो तब तक कि तुम मोलिंग जो है उससे मिलने के लिए नहीं आओगे। अगर मैंने तुम्हें उससे पहले मिलते हुए देखा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों वहाँ से चली जाती है। और अब जो जाओ मुँह होता है वो भी सुकून की सांस लेते हुए मन में सोचता है कि सच में जो सेंटेंस है वो तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, अगर वो यहाँ पर मुझे मारना चाहती तो मुझे डर है कि शायद आज मुझे यहाँ पर उनके हाथों से कोई भी नहीं बचा पाता। लेकिन मैं बस इसी तरीके से कमज़ोर बनकर और दूसरे लोगों से इसी तरीके से डर कर यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। मुझे अपने आप को पावरफुल जो है वो बनाना होगा ताकि मैं यहाँ पर जो इस तरह के लोग हैं उनका सामना जो है वो कर सकूँ।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सर्वेंट डिपार्टमेंट जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो घूम रहे होते हैं। और तभी हम वहाँ पर जाओमू को देखते हैं जो कि अपने रूम के अंदर जो है वो आ चुका होता है। और अब वहाँ पर आने के बाद में जाओमू जो होता है वो अपने पास से कल्टीवेशन की टेक्निक और स्वॉर्ड को निकाल लेता है और बोलता है कि देखा जाए तो ये ट्रिप काफ़ी खतरनाक थी, लेकिन मुझे अर्थ रैंक की हाई ग्रेड की कल्टीवेशन टेक्निक और 4th ग्रेड की फ्लाइंग स्वॉर्ड जो है वो मिल गई। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जाओमू होता है वहाँ पर बैठ जाता है। बैठते हुए जो सिस्टम होता है उसे ओपन करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब टाइम आ चुका है यहाँ पर बैठ कर जो कल्टीवेशन है वो करने का। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जाओमू जो होता है वहाँ पर बैठ कर अपनी कल्टीवेशन को करना शुरू कर देता है। और अब जाओमू जो होता है वो अपने पास से कल्टीवेशन की टेक्निक जो होती है उसे निकाल लेता है। और उसे निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर मेरे पास में प्योर यांग जुआन मिंग आर्ट जो है वो आ चुका है और मेरे पास में रेड यांग सेक्रेट बॉडी पहले से ही है। तो देखते हैं कि इन दोनों के कारण मेरी कल्टीवेशन का जो इफेक्ट है वो कितना ज़्यादा इंक्रीज होता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पर जो होस्ट है उसके चारों तरफ हेवन और अर्थ की जो एनर्जी है उसे काफ़ी डेंस मात्रा में यहाँ पर डिटेक्ट जो किया गया है। तो क्या जो होस्ट है वो इस स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहता है? जो सुनते के साथ ही जो चाहो मुँह होता है वो भी ओके बोल देता है। जो सुनते के साथ ही अब सिस्टम जो होता है वो बहुत सारे जो स्पिरिचुअल स्टोन होते हैं उन्हें निकाल देता है, जिन्हें देखकर जाओमू जो होता है वो बोलता है कि ये तो वही स्पिरिचुअल स्टोन है जो कि मुझे पहले मिले थे। और अब इतना बोलते के साथ ही जाओमू स्पिरिचुअल स्टोनों की जो एनर्जी होती है उसे एब्जॉर्ब करने लगता है, जिस कारण जाओमू की बॉडी से काफ़ी ऑरा निकलने लगता है। जो देखकर जाओमू जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली हेवन और अर्थ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो आना शुरू हो गई है। सच में ये कितनी ज़्यादा शानदार है। और अब जाओमू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि टाइम बीतने लगता है और इसी तरीके से रात हो जाती है। लेकिन जो जाओमू होता है वो अभी भी बैठे हुए अपनी जो कल्टीवेशन होती है उन्हें कर रहा होता है। और तभी जाओमू का ध्यान जो होता है वो अपने स्पिरिचुअल स्टोनों के ऊपर जाता है जो कि पूरी तरीके से खत्म हो चुके होते हैं। जो देखकर जाओमू जो होता है वो बोलता है कि क्या मैंने एक रात में ही 70,000 स्पिरिचुअल स्टोनों को एब्जॉर्ब कर लिया? लेकिन अगर देखा जाए तो 70,000 स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं गए, क्योंकि इतने स्पिरिचुअल स्टोन एब्जॉर्ब करने के कारण इस टाइम पर जो मेरी कल्टीवेशन है वो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम के 3rd स्टेज पर जो है वो पहुंच चुकी है। लेकिन इस टाइम पर मेरे पास में जो स्पिरिचुअल स्टोन है वो ख़त्म जो है वो हो चुके हैं। तो इसीलिए मुझे जल्दी से कोई ऐसा रास्ता जो है वो ढूंढना होगा जिससे कि मैं और ज़्यादा पैसा जो है वो कमा सकूँ। और अब इतना सोच कर जाओमू जो होता है वो अपने रूम से बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे ही जाओमू बाहर आता है तो अचानक से उसके सामने कुछ बंदे जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो हंसते हुए जाओमू जो होता है उससे बोलता है कि अरे मैंने सुना है कि यहाँ पर जो सीनियर सिस्टर है उसने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जो सारा का सारा बेनिफिट है वो अपने पास में ही रखने के बारे में सोच रहे हो? यहाँ पर कम से कम तुम्हें थोड़ा सा बेनिफिट अपने यहाँ पर जो ब्रदर है उन्हें भी देना चाहिए। और इतना बोलकर वो बंदा अपने ओरा को रिलीज करते हुए हंसने लगता है। और अब उस बंदे को देखने के बाद में जाओमू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस बंदे का नाम जो है वो हो कियांग है, जो कि यहाँ पर इसकी कल्टीवेशन थोड़ी डिसेंट होने के कारण यहाँ पर जितने भी लड़के और लड़के हैं उन सभी को डोमिनेट करता है और खुद को एक बॉस की तरह समझता है। जिस टाइम पर भी यहाँ पर न्यू सर्वेंट जो है वो आते हैं तो ये उन सभी न्यू सर्वेंटों को पूरी रात बुली करता है और उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारता है ताकि ये उनके ऊपर अपने कंट्रोल को जमा सके। और अब इतना सोचते के साथ ही जाओमू जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि तुम हुकिंग बास्टर्ड कहीं के तुम रोजाना ही यहाँ पर जो दूसरे डिसाइपल है उन्हें लूटते रहते हो। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास में तो काफ़ी बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल स्टोन हो के। जो सुनते के साथ ही उस बंदे को जो जाओमू होता है उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में जाओमू से बोलता है कि बास्टर्ड तुम्हारा इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है कि मेरे पास में कितने स्पिरिचुअल स्टोन है। लेकिन लगता है कि जो तुम्हारी जुबान है वो कुछ ज़्यादा ही चलने जो है वो लग गई है। लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी जो औकात है वो भूल चुके हो, तुम्हें तुम्हारी औकात जो है वो वापस से याद दिलानी पड़ेगी। और अब इतना बोलकर वो जाओमू के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन जाओमू काफ़ी आसानी से उसके अटैक को डोज कर देता है। और अटैक को डोज करने के बाद में जाओमू जो होता है वो हंसते हुए उस बंदे से बोलता है कि अरे सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो और इतनी कम स्पीड के साथ में तुम यहाँ पर मुझे पीटने के बारे में सोच रहे थे। और इतना बोलते के साथ ही जाओमू जो होता है वो सीधे एक पंच जो होता है वो खिंचाकर उस बंदे के मुँह के ऊपर मार देता है, जिस कारण वो बंदा जो होता है वो हवा में उड़ते हुए सीधे अपने जो साथी होते हैं उनके ऊपर जाकर गिरता है। जो देखकर उसके दोनों साथी जो होते हैं वो भी बोलते हैं कि बता कियांग क्या आप ठीक हो? जो सुनते के साथ ही अब वो डिसाइपल जो होता है वो भी हैरान होगा जाओमू जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी कल्टीवेशन तो ऑलरेडी फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम पर पहुंच चुकी है। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो भी अपने ओरा को रिलीज करने लगता है और अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल ये तो नॉर्मल सी बात है क्योंकि मैं एक टैलेंटेड डिसाइपल हूँ, क्या तुमने मुझे अपनी तरह कचरा समझा है? जो सुनते के साथ ही उस बंदे को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने दोनों साथी जो होते हैं उनसे बोलता है कि ब्रदर्स तैयार हो जाओ, हम सभी लोग जो है वो साथ में मिलकर इस बास्टर्ड के ऊपर अटैक करके इसे यहाँ पर सबक सिखाएंगे। जो सुनकर उसके दोनों साथी जो होते हैं वो भी ओके बोलते हुए फाइट के लिए तैयार होने लगते हैं, जिसके बाद में अब वे दोनों जो होते हैं वो सीधे जाओमू के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। अटैक करते हुए बोलते हैं कि बास्टर्ड तुमने फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम पर ब्रेक थ्रू क्या कर लिया, तुम अपनी औकात भूल चुके हो। और इतना बोलकर वे जाओमू के ऊपर जैसे ही अटैक करते हैं तो जाओमू उन दोनों के ही अटैकों को डोज कर देता है।
और वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइबल होते हैं वो भी इस चीज़ को देखकर बातें जो है वो करने लगते हैं, जहाँ पर कि एक लड़का जो होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो जूनियर बता जाऊँ है वो इतनी जल्दी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट एलम पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर लेगा। जो सुनकर वहाँ पर खड़ी हुई एक और लड़की जो होती है वो भी बोलती है कि मानना पड़ेगा कि जाऊँ मुझे वो काफ़ी टैलेंटेड है, क्योंकि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट एलम पर ब्रेक थ्रू करने के बाद में वो जरा दीगो तो यहाँ पर एक साथ में कई QI रिफाइनिंग स्टेज के कल्टिवेटरों के साथ में फाइट कर रहे हैं। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक और लड़का जो होता है वो चिल्लाते हुए जो जाओ मुँह होता है उसे बोलता है कि जूनियर बता जाओ मुँह थोड़ा संभल कर, ये लोग काफ़ी खतरनाक है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जाओ को देखते हैं जो कि अपनी जो ब्रीथिंग होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, और अपनी ब्रीथिंग का इस्तेमाल करते हुए वे दोनों जो डिसाइपल होते हैं उनके ऊपर अटैक कर उन दोनों को दूर फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों का जो बॉस होता है वो पीछे से जाओमू के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जाओमू के ऊपर अटैक करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि बास्टर्ड हेल के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जाओमू जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ घूम जाता है। और इससे पहले कि वो बंदा जो है वो बचने के लिए कुछ भी कर पाता, जाओमू जो होता है वो सीधे खिंचाकर एक पंच उसके मुंह के ऊपर मारता है और बोलता है कि क्या तुम्हें लगा था कि तुम मुझे यहाँ पर हेल के अंदर भेज पाओगे। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो बंदा टप्पे खाते हुए सीधे अपने साथियों के ऊपर जाकर गिरता है। और हम देख पाते हैं कि जाओमू का जो पंच था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उस बंदे का जो मुंह होता है वो भी बैंड हो जाता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जाओमू जो होता है उससे बोलता है कि जाओमू बस तुम इंतजार करो, याद रखना मैं इस चीज़ का बदला तुमसे ज़रूर लूँगा। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जाओमू जो होता है वो आकर उस बंदे के ऊपर खड़ा हो जाता है और उस बंदे के एक लात जो होती है वो खिंचाकर मारते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर आकर सभी डिसाइबल जो होते हैं वो जोर जोर से जाओमू को चेयर चेयर वो करने लगते हैं, जब पर कि एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जूनियर बता जाओमू सच में आप तो अमेजिंग हो, आपने यहाँ पर हमारा बदला ले लिया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बास्टर्ड जो है वो हमेशा ही यहाँ पर न्यू स्टूडेंटों को बुली जो है वो करते रहते थे, मैं इन्हें काफ़ी लंबे टाइम से सबक सिखाना चाहता था लेकिन हमारा काम जो है वो ब्रदर जाओमू ने कर दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही जाओमू जो होता है वो उन सभी स्टूडेंटों से बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो प्लीज़ एक मिनट के लिए शांत हो जाओ। और अब इतना बोलते के साथ ही जाओमू जो होता है वो उस बंदे के जो स्पिरिचुअल स्टोन होते हैं वो ले लेता है। और उन स्पिरिचुअल स्टोनों को लेने के बाद में जो जाओमू होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ये वे स्पिरिचुअल स्टोन है जिन्हें की हु किंग ने यहाँ पर तुम लोगों से छीना था, तो इसीलिए टाइम आ चुका है ये स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो तुम लोगों को वापस लौटाने का। और अब इतना बोलते के साथ ही जाओमू जो होता है वो उन सारे स्पिरिचुअल स्टोनों को हवा में फेंकते हुए बोलता है कि ठीक है जिसके जितने भी थे वो यहाँ से ले सकता है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं और वहाँ पर जो जाओमू होता है उसके जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं। और तभी जाओमू जो होता है उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि जो होस्ट है उसने 9000 स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो गिफ्ट किए हैं, जिसका उसे 1000 गुना रिटर्न जो है वो दिया जाता है, जिसके कारण अब होस्ट के पास में 9 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो आ चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो शुक्र है अब कुछ टाइम तक मेरे पास में स्पिरिचुअल स्टोनों की बिल्कुल भी कमी जो है वो नहीं होने वाली। और अब इतना सोच कर जाओमू जो होता है वो वैंग चैन के पास में आ जाता है और अपने पास से एक पिल जो होती है वो निकाल कर वैंग चैन को देते हुए बोलता है कि ब्रदर वैंग चैन ये आपके लिए, क्योंकि जिस टाइम पर मैं इस सेक्ट के अंदर आया था उस टाइम पर आपने मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था। और अब उस पिल को देखने के बाद में वैंग चैन भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट ये तो QI रिफाइनिंग पिल है ना, नहीं नहीं मैं इस पिल को नहीं ले सकता हूँ, ये पिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। और अब वैंग चैन के इतना बोलते के साथ ही जाओमू जो होता है वो सीधे वो पिल जो होती है वो वैंग चैन के मुंह के अंदर फेंकते हुए उसे बोलता है कि ठीक है बेफालतू की बकवासें करना बंद करो और जल्दी से जो ये पिल है इसे खा लो, क्योंकि ये पिल तुम्हारे लिए काफ़ी कीमती होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जाओमू के पास में नोटिफिकेशन आती है कि जो होस्ट है उसने फर्स्ट गेट की QI रिफाइनिंग पिल जो है वो यहाँ पर गिफ्ट की है, जिसका उसे 100 गुना यहाँ पर रिटर्न जो है वो दिया जाता है। और अब होस्ट के पास में सेकंड गेट की यहाँ पर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल आ चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वैंग चैन होता है वो जाओमू जो होता है उससे बोलता है कि ब्रदर जाओमू आपने यहाँ पर जो कुछ भी किया है वो सच में तारीफ़ के लायक है, लेकिन आपको ये चीज़ जो है वो नहीं भूलनी चाहिए कि जो हु कियांग था उसके पीछे नूटी का हाथ है और मुझे यकीन है कि वो इस मैटर को बिल्कुल भी जाने नहीं देगा। इसीलिए मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि आपको जल्दी से जो आउटर सेक्ट है उसके अंदर इंटर कर आउटर डिसाइपल जो है वो बन जाना चाहिए, ताकि आपके पास में खुद का एक बैकर जो है वो आ सके। और अब वैंग चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो जाओमू होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है, थोड़ा सोचते हुए उससे बोलता है कि सच बताओ तो मैं खुद भी कुछ इसी प्रकार की चीज़ को कहने के बारे में सोच रहा था। और अब जाओमू के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो आउटर साइड का जो मैनेजमेंट हॉल होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक एल्डर को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठे हुए अपनी जो पिल होती है उसे रिफाइन जो है वो कर रहा होता है। और अब हमें इस एल्डर के बारे में बताया जाता है कि ये आउटर साइड का मैनेजर है जिसका नाम की चियांग डिंग है। और अब हम देखते हैं कि जो जाओमू होता है वो भी उस आउटर मैनेजर के पास में जो है वो आ जाता है और उस मैनेजर के पास में आने के बाद में उसे बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रीट करता है। जो सुनते के साथ ही अब वो मैनेजर जो होता है वो भी जो जाओमू होता है उसकी तरफ देखने लगता है।
और अब जाओमू को देखते के साथ ही अचानक से वो एल्डर जो होता है वो अपनी जो फायर होती है उसे बढ़ा देता है। जैसे ही फायर बढ़ती है तो अचानक से हम देखते हैं कि उसके फाइनेंस के अंदर ब्लास्ट जो है वो हो जाता है, जो देखकर जाओमू भी हैरान रह जाता है। और तभी हम देखते हैं कि चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। और अब वो एल्डर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो जाओमू होता है उससे बोलता है कि यहाँ पर ये सारी की सारी गलती जो है वो तुम्हारी है, क्योंकि तुमने आकर मेरा स्टेट और माइंड जो था उसे डिस्टर्ब कर दिया जिस टाइम पर मैं बिल को डिफाइन कर रहा था। चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनकर जाओमू भी हैरान रह जाता है। और उसके बाद में अब जाओमू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जो ये पील है इसने जानबूझकर यहाँ पर बेकार जो है वो की है, क्योंकि इसने जानबूझकर यहाँ पर जो टेम्परेचर था उसे इंक्रीज जो है वो कर दिया था। लेकिन आखिर ये बेफालतू के यहाँ पर अपनी जो पील है उसे यहाँ पर बर्बाद करना क्यों चाहेगा, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पर्पल क्यूआई पिल को रिफाइन कर रहा था जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती होती है। तो क्या इसका मतलब ये जानबूझकर यहाँ पर मेरे लिए चीज़ों को डिफिकल्ट करना चाहता है, वो भी बिना किसी रीज़न के। पक्का इसे ऐसा करने के पीछे यहाँ पर कोई की ना किसी का हाथ होगा, कोई पक्का जानबूझकर इससे ऐसा करा रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो जाओमू जो होता है उसे बोलता है कि क्या तुम अभी तक भी यहाँ से नहीं गए, मैं तुम्हारे चेहरे को देखना नहीं चाहता। जो सुनकर जाओमू जो होता है वो एल्डर के पास में आते हुए उसे बोलता है कि एल्डर प्लीज़ मेरे लिए चीज़ों को डिफिकल्ट मत कीजिए। और अब इतना बोलकर जाओमू जो होता है वो अपने पास से कुछ स्पिरिचुअल स्टोन जो होते हैं वो निकाल कर जो वो एल्डर होता है उसे देते हुए बोलता है कि एल्डर मेरे पास में यहाँ पर 50,000 स्पिरिचुअल स्टोन है, माफ़ी के तौर पर मैं आपको देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप अपना जो गुस्सा है उसे थूक दोगे। जो सुनते के साथ ही अब जो एल्डर होता है वो भी हंसते हुए जो स्पिरिचुअल स्टोन होते हैं उन्हें अपने पास में रख लेता है। अपने पास में रखते हुए बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पक्का तुम यहाँ पर एक आउटर डिसाइपल बनने के लिए आए होगे, तो ठीक है, मैं अभी के अभी यहाँ पर तुम्हारी नेम प्लेट का जो प्रोसेस है उसे शुरू जो है वो करा देता हूँ। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बस मैं आपसे एक और चीज़ जो है वो पूछना चाहता था कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर आखिर वो पर्सन कौन है जो कि मुझे आउटर डिसाइपल बनने से रोक रहा है। जो सुनते के साथ ही एल्डर जो होता है वो जाओमू जो होता है उसे बोलता है कि देखो, मैं यहाँ पर पैसा लेकर लोगों की जो प्रॉब्लम है उसे सोल्व करता हूँ, मैं उस तरह का पर्सन नहीं हूँ जो कि बेफालतू के दूसरे लोगों को सेल करता फिर। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो बोलता है कि ठीक है एल्डर, मैं आपकी बात को समझ गया। और अब इतना बोलकर जाओमू जो होता है वो अपने पास से काफ़ी सारे स्पिरिचुअल स्टोनों को निकाल लेता है। उन्हें निकालते हुए बोलता है कि क्या इतने स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो इनफ रहेगी। जो सुनते के साथ ही तो अब एल्डर की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो खांसते हुए बोलता है कि ठीक है, थोड़ा मेरे पास में आओ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एल्डर जो होता है वो नीचे पड़े हुए जो स्टोन होते हैं उनकी मदद से वहाँ पर एक फॉक्स का चेहरा जो होता है वो बना देता है। और अब उसे देखते के साथ ही जो जाओमू होता है उसे भी पूरी बात जो है वो समझ में आ जाती है और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि जो चूज़ याव है असल में वो मुझे आउटर डिसाइपल बनने से रोक रही थी। अगर आउटर सेक्ट के अंदर जो चूज़ याव है उसके स्टेटस की बात की जाए तो उसका स्टेटस जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं है। आउटर सेक्ट के अंदर उसका स्टेटस एक ट्रांसस्टेट स्टेटस है, जिसका उसकी जो आंखें होती है वो चारों तरफ फैली रहती है। और अगर मैं आउटर साइड के अंदर रहकर यहाँ पर ग्रो करने की कोशिश जो है वो करूँगा तो मुझे डर है कि मैं पक्का जो चूज़ या है उसकी नज़रों में आ जाऊँगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जाओमू जो होता है वो उस एल्डर का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि मैनेजर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस बारे में बताने के लिए। जो सुनकर वो मैनेजर बोलता है कि अरे मैंने तो कुछ भी नहीं बताया। और अब उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही जो जाओमू होता है वो अपनी जो फ्लाइंग स्वॉर्ड होती है उसके ऊपर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। और वहाँ से जाते हुए जाओमू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लू क्यूआई को ढूंढकर उसके पैलेस पर छुपना होगा, अभी के टाइम पर यही सबसे अच्छा रहेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जाओमू जो होता है वो लुओ क्यूआई का जो पैलेस होता है वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद में जाओमू का ध्यान दो बंदों के ऊपर जाता है, जिन्हें देखने के बाद में जाओमू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर इतनी रात को यहाँ पर जो दो पर्सन है वो लुओ क्यूआई के रूम के अंदर से क्यों निकल रहे हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम दोनों बंदों को देख पाते हैं, जहाँ पर कि पहले बंदा जो होता है उसका नाम लोंग टियान होता है, जो कि डीमन सेक्ट की जो है लिबराइट रैंकिंग होती है उसके अंदर उसकी रैंक 5th होती है। और वहीं दूसरा बंदा जो होता है वो युआन डीमन सेक्ट का एक 12 एल्डरों में से एक होता है जिसका नाम कि लू हाई होता है। और अब वो एल्डर जो होता है वो हंसते हुए जो लोंग टियान होता है उसे बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो वो की है वो जल्दी ही कोर फॉर्मेशन रियलम पर ब्रेक थ्रू जो है वो करने वाली है। ऐसा लगता है कि तुम लोगों की जो मैरिज अलायंस है उसे जल्दी ही यहाँ पर निपटाना पड़ेगा। और अब उस एल्डर की इस बात को सुनकर जो लोंग टियान होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया। जैसे ही इस साल का जो ग्रैंड हंटिंग कंपटीशन है उसके अंदर मैं फर्स्ट रैंक को प्राप्त कर लूँगा तो उसके बाद में मैं आपकी ग्रैंड डॉटर से शादी कर लूँगा। जो सुनते के साथ ही अब वो एल्डर जो होता है वो हंसते हुए लोंग टियान के साथ में वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मुझे यहाँ पर उस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है जिस टाइम पर तुम दोनों की शादी होगी। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो लोंग टियान की तरफ देखते हुए बोलता है कि अच्छा, तो क्या यही वही चिड़ा लोंग टियान है। और अब इतना सोचते के साथ ही जाओमू जो होता है वो लुओ क्यूआई जो होती है उसके रूम के सामने आ जाता है और उसके रूम को खटखटाते हुए बोलता है कि सीनियर सिस्टर, क्या आप यहाँ पर हो। और अब जाओमू की आवाज़ को सुनते के साथ ही लुओ क्यूआई जो होती है वो भी खुश होते हुए जो दरवाज़ा होता है उसे ओपन कर देती है और जाओमू को देखकर खुश होते हुए बोलती है कि जूनियर ब्रदर, फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए।
और अभी इतना बोलते के साथ ही जाओ जो होता है वो लुओ क्यूआई के साथ में रूम के अंदर आ जाता है और जो जाओ होता है वो लुओ क्यूआई से पूछता है कि क्या जो लोग ध्यान था वो यहाँ पर शादी का डिस्कशन करने के लिए आया था। और अब जाओ की इस बात को सुनते के साथ ही लुओ क्यूआई जो होती है वो गुस्से में जाओ से बोलती है कि उस पर्सन का नाम मेरे सामने मत लो, मुझे उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं है। और अभी इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो आकर बेड के ऊपर बैठ जाते हैं और जो लुओ क्यूआई होती है वो हंसते हुए जो जाओ मुंह होता है उसे बोलती है कि इसे छोड़ो जूनियर ब्रदर, मुझे जरा तुम ये बताओ कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो कि तुम यहाँ पर ढूंढने के लिए मुझे यहाँ तक आ गए। और अब लुओ क्यूआई के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।